प्रियांशी, ठीक है। तो प्रियांशी का हम पोर्ट्रेट बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहले देखो, जब पोर्ट्रेट बनाते हैं तो आपको जो ध्यान में रखना होता है कि इस पेपर के साथ कॉम्पोजिशन, ठीक है, इस पेपर के साथ जो व्यक्ति हैं उनका कॉम्पोजिशन कैसा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो सर्कल्स और ट्राइंगल्स का बताया था ना, बेसिक शेप्स, हम क्या करते हैं कि हम अपने जो जिन व्यक्ति का बना रहे हैं पोर्ट्रेट, उनको बेसिक ज्योमेट्री में पहले ऑब्जर्व करते हैं। तो बेसिक ज्योमेट्री की बात करें तो जैसे फेस कैसा दिखता है हमें, सर्कल जैसा, ठीक है। तो हम क्या है ना कि टेंटिवली एक अंडे जैसा ड्राइंग कर लेंगे, हाँ फाइन। और ये फेस हो गया, थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। देखो मल्टीपल लाइन में ये खूबी है कि हमें इतना बड़ा, ठीक है, हाँ ओके। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमने ये इनका शोल्डर पार्ट है, उसके लिए एक आउटलाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। पहला स्टेप, पहला स्टेप, आप पेपर के साथ में कंपोज कीजिए इसको, फाइन, ओके। बेसिक शेप, ठीक है, पहला स्टेप यहां पर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसका बेसिक ब्लॉकिंग करेंगे। बेसिक ब्लॉकिंग हम क्या है ना कि इस फेस को हम डिवाइड करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स में, ठीक है ना। तो बेसिक ब्लॉकिंग में आप क्या देखिए, ये आपका नोज लाइन, ठीक है, दिस इज आईब्रो लाइन, ठीक है, यहां पर ये सेंट्रल लाइन, ये नोज लाइन हो गया, ठीक है, और ये चिन लाइन, ठीक है, फाइन। और आपका हेयर कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब फेस के कुछ बेसिक प्रोपोर्शंस होते हैं, आप लोगों को पहले साथ पता हो, कुछ लोग जानते होंगे। जैसे जितनी लंबाई हमारी नाक की होती है उतनी लंबाई भौं से हमारे हेयर लाइन तक होती है, और उतनी लंबाई नाक से हमारी चिन तक होती है, ठीक है, ओके। सो ये डिस्टेंस नोज टू चिन एंड चिन टू आईब्रोज, आईब्रोज टू हेयर लाइन, ये तीनों इक्वल होती हैं लगभग सभी फेसेस में, ठीक है। और जितनी लंबाई हमारे नाक की होती है उतनी लंबाई हमारे कान की होती है। कई लोग बनाते पोर्ट्रेट क्या करते हैं ना, कान छोटा करते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो हाँ, तो एक्सेप्शनली कुछ छोटा बड़ा हो सकता है, बट कॉमन प्रोपोर्शन से है। इसलिए पहले हम हेड स्टडी करेंगे, पहले हम ह्यूमन हेड बनाएंगे, उसके बाद में किसी व्यक्तित्व को उसमें बनाएंगे। पहले ह्यूमन हेड के जो प्रोपोर्शंस है ना, हाँ, पहले ह्यूमन हेड के जो प्रोपोर्शंस हैं उनको हम लेके आएंगे, ठीक है। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल चाहे बच्चा हो, सबके ये प्रोपोर्शन सेम होते हैं। और दो आंख के बीच की दूरी एक आंख के बराबर होती है, ठीक है, फाइन। ये कुछ कॉमन प्रोपोर्शंस होते हैं जिसको आपको याद रखना है, और बार बार प्रैक्टिस करते हुए वो आपको याद हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो क्या होगा, आप जब ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग आपका वीक रहेगा, ठीक है ना, फाइन। तो दिस इज हेड स्टडी के पार्ट है हमारे, आईब्रो लाइन, नोज लाइन और चिन लाइन, ठीक है। और अभी हम ये आपका हेयर सरा, अब फेस का थोड़ा सा हम डिटेल्स पुटअप करते हैं हल्का सा। देखो यहां तक हमारा जो कान इधर इधर आएगा, ठीक है, हमारा कान इनका ऐसा है, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं कि पोर्ट्रेट बनाते हो डिटेल में, एकदम डिटेल करते हैं। डिटेल नहीं करना है। देखो आप अंतरिक्ष में हैं, सपोज आप अंतरिक्ष में हैं और आपको आना है ललित का संस्थान। तो अंतरिक्ष में क्या ढूंढेंगे, पहली बात आप पहले आप ढूंढोगे पृथ्वी कहाँ है, दूसरा इंडिया कहाँ है, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा आगरा, आगरा में आगरा यूनिवर्सिटी में ललित का संस्थान। अगर आप डायरेक्टली फ्रांस पहुंच गए, वहां जाके ढूंढा तो आप गड़बड़ हो जाएगी। आप मंगल पहुंच गए तो गड़बड़ हो जाएगी। आप अगर मंगल पहुंच गए, वहां जाके आपने ढूंढा कि
आगरा का है तो नहीं मिलेगा ना, आप पाकिस्तान चले गए वहां जाके ढूंढे, नहीं मिलेगा ना। तो ये प्रोसेस आपका ऑब्जर्वेशन प्रोसेस होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है, टू ऑब्जर्व द फुल फेस एंड बेसिक प्रोपोर्शन एंड इट्स कंपोजिशन विद द पेपर। ये पेपर के स्पेस के साथ में कई लोग बनाते हैं कि बनाते बनाते वो ड्राइंग पेपर से बाहर निकल गया, होता है ऐसा, या फिर पेपर इतना ड्राइंग इतना छोटा सा बन गया। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा जिन्होंने पोर्ट्रेट बनाया, हुआ है ना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आप जो बेसिक स्टेप्स है वो फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो पहला बेसिक स्टेप है कि डोंट गो फॉर डिटेल्स, फर्स्ट इज बेसिक शेप, देन बेसिक ब्लॉकिंग, देन सब ब्लॉकिंग, देन डिटेल्स, ठीक है। बेसिक शेप में आप फेस का जो बेसिक शेप है और बॉडी का शेप हाफ राउंड शेप है, इसको आप कंपोज के पेपर पे, उसके बाद में ब्लॉकिंग में आप डिफरेंट प्रोपोर्शंस को, ठीक है, कैप्चर कीजिए, ठीक है। और जैसे जो ये आपका नोज का एरिया रहा, और मल्टीपल लाइन ड्राइंग, नो सिंगल लाइन ड्राइंग, इरेजर की जरूरत नहीं है, ठीक है, इरेजर की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। गलती के आप देखो, हमने ये नोज का एरिया ले लिया और ये हमारा लगभग आई का एरिया है, देखो इतना कुछ ना, ऐसे कुछ है ना, फाइन। और ये हमारा कान का एरिया है, ठीक है, डिटेलिंग बिल्कुल नहीं है। यहाँ कहीं लिप्स आएंगे देखो, और ये चिन्ह है, तो और लेयर बाय लेयर काम करना है, ठीक है। पहली लेयर में बेसिक शेप, सेकंड लेयर में बेसिक ब्लॉकिंग, यू हैव टू फिक्स आउट द प्रोपोर्शंस, ठीक है। प्रोपोर्शन को फिक्स करना है कि आईब्रो कहाँ है, नोज कहाँ है, ठीक है। और कहीं भी डिटेल काम एकदम नहीं करना है। हाँ श्रुति, क्या नाम है, संस्कृति बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो हम चेक करते जाएंगे। फोटो से ड्राइंग करना और लाइव ड्राइंग करने में बहुत अंतर है। लाइव ड्राइंग से आपका रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, फोटो से आप मैकेनिकली करते हो, इट्स गुड फॉर बिगिनिंग, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में केवल फोटो से ड्रॉ करते रहोगे तो क्या होगा, आप अपने फील्ड में आपका आपका ड्राइंग में स्ट्रेंथ नहीं आएगा। सो लाइव ड्राइंग इज मस्ट, ठीक है। और कई लोग तो इतने स्ट्रांग होते हैं वो सिर्फ मेमोराइज करके भी किसी का पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। तो अभी हम चेक करते हैं ये इनका फेस और लिप्स, ये चिन और जॉ के साथ अलाइनमेंट सारी चेक करते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप बेटा, तुम बात बीच में मुस्कुरा सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। मूर्ति बनोगे तो फिर वो क्या ना, डेड, हाँ, एकदम से स्टैचू की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज लाइव ड्राइंग, तो आप अलाइव हो, ये थोड़ा सा रहना चाहिए ना, मूर्ति बिल्कुल नहीं बनना है, हाँ, बट पोज थोड़ा सा वो रखना पड़ेगा। अब हमने देखा कि हमारा शोल्डर लाइन थोड़ा ऊपर है, हमने करेक्ट कर लिया, ठीक है। इरेजर यूज नहीं करना है, इरेजर लोग वो यूज करते हैं एकदम फाइनल ड्राइंग करेंगे, वी आर नॉट, हम डाउट कर रहे हैं हर जगह पे कि हमारा ये स्टेप गलत हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप पे करेक्ट कर लेंगे। अगर हमारा स्टेप सही है तो नेक्स्ट स्टेप जब लेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर भी वही चीज लाइन वापस रिपीट होंगे, अगर नहीं रिपीट होती उसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम फिर से ऑब्जर्व करते हैं, और बड़ा ड्राइंग बनाए तो एक चीज और है कि आप थोड़ा दूर से देखते रहें, दूर से देखने से थंबनेल दिखता है हमको, थंबनेल में क्या है ना, हमारा होलिस्टिक जो विजन है वो दिख जाता है। अगर बड़ा ड्राइंग आप कर रहे हो, पास से काम कर रहे हो, तो प्रोपोर्शन मिस्टेक कर ही जाओ, क्योंकि
आप पूरा ड्राइंग एक साथ नहीं देख पाओगे, इसलिए अपने काम को थोड़ा दूर से भी देखना होता है, ठीक है ना। ओके, तो ऑब्जर्व इट। आप देखो डिटेल यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है अभी तक। हाँ, हम बेसिक ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग के एरिया में काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी हम क्या करते हैं ना, जैसे हमें लगा कि हम हमारे प्रोपोर्शन ठीक होते जा रहे हैं ना, तो हम आइज का हल्का डिटेल पुटअप करते हैं, ठीक है। और थोड़ा नहीं लगा। ठीक है। आप जूम कर सकते हैं इसको, पोर्ट्रेट को है जूम। हाँ, नहीं 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 नहीं, जूम का ऑप्शन है तुम्हारे। हाँ ठीक है। हाँ, या ऐसे चलने तो हम जूम कर देंगे बाद में, ठीक है, एडिटिंग कर। ठीक है, ये ज्योमेट्री देखना होता है, देखो फेस की ज्योमेट्री ऐसे होती है, ठीक है ना। अभी केवल लाइन ड्राइंग, शेडिंग देखो। स्ट्रक्चर मैंने 4 पार्ट ड्राइंग बताई थी, स्ट्रक्चर बताया था, और आपका शेडिंग, ठीक है, टोन और टेक्सचर, ठीक है। सो वी आर ओनली वर्किंग लाइन ड्राइंग। पहले आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको पहले पकड़ना है, शेडिंग बिल्कुल, कई कई लोग क्या सीधा शेडिंग करते हैं ना, तो वो क्या है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं आगे डिटेलिंग करने के लिए, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ड्राइंग को आप पहले इंपॉर्टेंस दीजिए। फाइन। और मल्टीपल लाइन ड्राइंग, ठीक है। मल्टीपल लाइन ड्राइंग से क्या आपकी एक्यूरेसी की संभावना बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, बिकॉज यू आर वर्किंग लेयर इन लेयर, पहली लेयर में, सेकंड लेयर में, थर्ड लेयर में, ठीक है। तो हमारी जो राइट लाइन है वो हमारा माइंड सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे हम किसी को कहें कि आप इनका आप फोटो हुलिया बताइए, तो शायद आप ना बता पाए, लेकिन आपके सामने 4-5 फोटो लगे, उनमें से कोई एक आपका जान पे जाए तो आप तुरंत सेलेक्ट कर लो कि हाँ ये है, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है ना कि राइट लाइन को वो सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। सो मल्टीपल लाइन का ये फायदा होता है, ठीक है। इरेजर का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। आप जो जैसे लाइंस का यूज हम क्या है ना कि जैसे हेयर्स बना तो हेयर्स के डायरेक्शन में, हेयर के फ्लो के डायरेक्शन में हमारी लाइंस जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे स्ट्रोक जा रहे हैं, वो हेयर्स के फ्लो के डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना। ओके, क्योंकि हेयर्स हमारे डार्क है तो उनकी डेंसिटी हम बढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ,
कुछ आ रहा है? हम्म सो बेसिक शेप मतलब आपको सिंपल एक ओवल में और हाफ ओवल में, ठीक है, कंपोज फेस को बेसिक शेप कहते हैं, बेसिक ब्लॉकिंग व्हेन यू डिवाइड योर फेस इन बेसिक प्रोपोर्शंस एंड मार्क द एरिया ऑफ एवरी कंपोनेंट ऑन अ स्पेसिफिक प्लेस ऑफ योर पेपर। ओके, ठीक है। बेसिक ब्लॉकिंग हमने कान का एरिया मार्क कर दिया, आंख का एरिया मार्क कर दिया, नोज का एरिया मार्क कर दिया, ठीक है। और सब ब्लॉकिंग मतलब अब आप हर एक पार्ट के डिटेल से फुटअप काम करते हैं तो वो सब ब्लॉकिंग में आ जाता है, ठीक है, बाद में डिटेल, फाइनल डिटेल, ठीक है। ओके फाइन, इसके एब्सेंस के ना। अब हर एक पार्ट को बाबा चेक करेंगे, ठीक है ना। हाँ, और इनका आपस में कनेक्शन क्या है ये डिपेंड करता है। अगर प्रोपोर्शंस गड़बड़ हो गए, इनका आपस में कनेक्शन बिगड़ गया तो करेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो कान के नो कंपेयर में नाक का क्या प्रोपोर्शन है, ठीक है। हाँ, ये हमें बाबा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों सभी को समझ में आ रहा है? दिख रहा है? तो बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। दिख नहीं रहा बेटा, इधर आ जाओ, ठीक है, पीछे जगह देखो, आ जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ, नहीं दिख रहा तो, ठीक है। बेटा आपस में बातचीत ना करो। तो थोड़ा सा देखो, हाँ बस ठीक है। तो डिस्टेंस देखने के बाद बेटा प्लीज प्लीज डोंट मेक नॉइस प्लीज। ठीक है, अब देखो सब ब्लॉक में क्या होता है, हम एक एक पार्ट की डिटेल देखते हैं, ठीक है। नोज डिटेल्स पे थोड़ा काम करते हैं, ठीक है। हाँ, ब्लॉकिंग में क्या होता है, हम पोजीशन सेट करते हैं, ठीक है, हर एक पार्ट की, ठीक है, फेस के जितने कंपोनेंट्स हैं
उसके बाद सब लोग क्या करते हैं, एक एक पार्ट की डिटेल्स को चेक करते हैं, ठीक है। आपका ड्राइंग यहाँ से रोटेट हो, देखो मेरा गलती से हाथ छुप गया तो ये थोड़ा सा काला हो गया ना, यहाँ से रोटेट होना चाहिए, फ्री हैंड ड्राइंग, ठीक है। और यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट, पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड, हर डिपार्टमेंट का जो रीड है वो ड्राइंग है। ड्राइंग आपका स्ट्रांग होगा तो आपके पास ज्यादा फ्रीडम होगी, ठीक है। तो ड्राइंग आपका वीक रहा तो आपको मुश्किल होंगी। तो जैसे हेयर्स ब्लैक है तो हम क्या करते हैं, ये जो स्ट्रोक्स हैं इनकी डेंसिटी बढ़ा देंगे, ठीक है, जहां पर ब्लैक करना है, ठीक है। चारकोल में एक्चुअली बड़ा ड्राइंग ज्यादा सुटेबल होता है, ठीक है ना। चारकोल में अगर ये शीट है ना और बड़ा होता तो और ज्यादा इसमें लेकिन उसको बड़े ड्राइंग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पास से हम ड्राइंग करते हैं ना, डिस्टेंस भी चाहिए होता है ना। फेस आ रहा है, इनका फेस आ रहा है, इसका प्रियांशी का शकल मिल रही है, शकल नहीं मिल रही। और एक और तरीका होता है, साइकिक डिस्टेंस भी होती है ना, जैसे काम करते करते आप थोड़ा सा टाइम हो जाए तो थोड़ा ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने से क्या होता है कि हमें फ्रेश आइज से ज्यादा समझ में आता है, ठीक है, कहाँ गलतियां हैं कहाँ पर है, ठीक है। क्या कह रहे हो, कौन है भाई? क्या, कौन है?
तो बेटा सबको समझ में आ रहा है? कुछ फायदा हो रहा है आप लोगों को? क्यों भाई, अब आप लोग बनाओगे ऐसे? हाँ, प्रयास करोगे? चारकोल ड्राइंग क्या करो बेटा, कह रहे हो प्रियांश से? हाँ हाँ, नहीं बड़ा ड्राइंग करने के लिए चारकोल ड्राइंग इज बेस्ट, ठीक है। बड़ा ह्यूज साइज ड्राइंग करना है तो चारकोल इज, अगर ये सीट अगर डबल साइज का होता तो और अच्छा इस इफेक्ट आता, ठीक है ना। अभी कुछ लिमिटेशन है कि डिटेल्स करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि इसका थिक होता है काफी ना। हाँ, पॉइंट अभी थिक होता है ना ये। ये ऐसे डार्क करना है तो हम क्या ना शेडिंग अलग से नहीं करेंगे, ठीक है। हम जैसे जो ये लाइंस इनको उनको डेंसिटी बढ़ा देंगे, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर लाइट एंड शेड और टेक्सचर जो अप्लाई कर रहे हैं वो लाइंस के थ्रू ही कर रहे हैं, ठीक है। लाइंस का डायरेक्शन को आप, ठीक है, लाइंस का डायरेक्शन है उसको आप सही से मॉनिटर करिए, ठीक है। तो यहाँ जो लाइंस का क्वालिटी है उससे हम लेयर का टेक्सचर और शेड अपने आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे गर्दन में थोड़ा शेड है तो वहां पे हम लाइन थोड़ी बढ़ा देंगे, ठीक है ना। या आप काम करते अपने बढ़ जाएंगी लाइन, ठीक है। और आप लोग जो ड्राइंग देखते हो, जो कार्टून मूवी देखते हो, सिंगल लाइन ड्राइंग वो भी मल्टीपल लाइन में की जाती है, बाद में लाइन को फाइल किया जाता है, ठीक है। हाँ, मल्टीपल लाइन ड्राइंग से आपका ड्राइंग एक्यूरेसी आता है, तो ऑलवेज गो फॉर मल्टीपल लाइन ड्राइंग। एंड अपने ड्राइंग को क्या है ना कि ज्योमेट्री में डिवाइड करते करते आगे बढ़िए, ठीक है। पहले सिंपल ज्योमेट्री, ठीक है, चाहे आप स्टिल लाइफ करो चाहे कुछ भी जब लाइव ड्राइंग करो, पहले सिंपल ज्योमेट्री में, ठीक है, सिंपल ड्राइंग ज्योमेट्री ब्लॉकिंग, ठीक है, पहले बेस ब्लॉकिंग, फिर उसके बाद में सब ब्लॉकिंग, फिर डिटेल, ऐसे जाओ, ठीक है। डायरेक्ट डिटेल से जो काम करता है वो क्या होता है कि उसके प्रोपोर्शन मिस्टेक्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है ना। तो बाबा इरेजर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो प्रोसेस से अगर ड्राइंग करो तो आपको इरेजर की जरूरत नहीं है, चारकोल में इरेजर की पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, हम हर लेयर और लेयर वाइज ड्राइंग करिए। देखो अभी कभी जैसे पौधा है वो उगता है, ऐसा नहीं होता कि पहले एक पत्ती दूसरी पत्ती बनी है, ऐसा नहीं होता। सारी पत्ती धीमे धीमे बनती जाती है, वो डेवलप होती ली जाती है। तो आपका जो प्रोसेस है नेचर का भी प्रोसेस ऑर्गेनिक है, ठीक है।
पहले बेबी छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि पहले टांग बनती है फिर पैर बनते हैं, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। सो सारे पार्ट एक साथ ही बनते हैं, बट पहले डिटेल्स कम होती हैं, बाद में डिटेल्स बढ़ती जाती हैं, और आपका आपस का कोरिलेशन है, तालमेल है, वो देखा जाता है, ठीक है।